ओम नमः शिवाय। दोस्तों, मेरे YouTube चैनल धर्म रहस्यमत में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि तांत्रिकों द्वारा किस प्रकार से तंत्र क्रिया की जाती है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही घंटे वाले आइकन को दबा लें ताकि मेरी अगली वीडियो आपको आसानी से मिल सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले समझते हैं कि तांत्रिक व्यक्ति कौन होते हैं। वह साधक जो नकारात्मक शक्ति यानी कि काली ऊर्जा की साधना करके उनको सिद्धि करते हैं। नकारात्मक ऊर्जा का अर्थ होता है भूत, प्रेत, चुड़ैल, जिन्न, डाकिनी, शाकिनी तथा अन्य शक्तियाँ जिनका स्वभाव उग्र होता है। तंत्र साधना करने वाले व्यक्ति का गुरु अवश्य होता है। गुरु ने जो नकारात्मक सिद्धियाँ की होती हैं वह अपने शिष्य को प्रदान करता है। हर व्यक्ति का उद्देश्य अलग अलग होता है। यह व्यक्ति के स्वभाव पर निर्भर करता है कि वह अपनी सिद्धियों का सही इस्तेमाल करता है या उसका गलत इस्तेमाल करता है। वह साधक जन कल्याण भी कर सकता है, वह उसका दुरुपयोग यानी कि जन साधारण को परेशान करने के लिए भी कर सकता है। तंत्र साधना करने वाले व्यक्ति को अपने परिवार से दूर रहना होता है, क्योंकि जो व्यक्ति भूत प्रेत की सिद्धि कर लेता है वह भूत प्रेत उसके पास रहते हैं तथा उसके परिवार को हानि पहुँचा सकते हैं। तांत्रिक भूत प्रेत को उनका स्वभाव के अनुसार भोग देते हैं। जब कोई तांत्रिक किसी व्यक्ति को बुरा करना चाहता है तो वह उस नकारात्मक शक्ति को भोग के साथ में उस व्यक्ति के पास में भेजता है। उसके गुरु ने जो विधि उस साधक को या तांत्रिक ने बताई होगी, उसके गुरु ने उस साधक को जो विधि बताई होगी उसी के माध्यम से वह नकारात्मक शक्ति को आपके घर में भेजता है। तंत्र भेजने के लिए अन्य शक्तियाँ जैसे स्थान देवता का भोग, उनके पितरों का भोग तथा कुल देवता को मनाकर उनको रिझाकर लालच देके भोग देते हैं। सभी अपना भोग लेकर किनारे हो जाते हैं तथा उस नकारात्मक शक्ति को आपके घर में प्रवेश करने में कोई बाधा उत्पन्न नहीं करते हैं। अब आपको जहन में ये प्रश्न घूम रहा होगा कि पितृ देवता तथा कुल देवता हमारे परिवार की रक्षा करते हैं, तो वह कैसे उस नकारात्मक शक्ति को घर में प्रवेश करने की अनुमति देते हैं। जरा थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। कुछ घरों में आधुनिक कहले या मॉडर्न होने के कारण पितरों तथा कुल देवताओं को किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं रखते हैं। इसी कारण से नाराज पितृ तथा कुल देवता भोग लेकर किनारे हो जाते हैं। और जिन घर में हर वर्ष पितृपक्ष में पितरों का पूजन होता है तथा कुल देवता का पूजन होता है, उस घर में तंत्र क्रिया या ये कहें किसी तांत्रिक द्वारा नकारात्मक शक्ति नहीं भेजी जा सकती है। आपकी पूजन से पितरों तथा आपके कुल देवताओं को शक्ति मिलती है। वह अत्यंत शक्तिशाली हो जाते हैं, जिस कारण से वह घर में किसी भी नकारात्मक शक्ति को टिकने नहीं देते हैं। तो चलिए जान लेते हैं घर में नकारात्मक शक्ति किन किन माध्यमों से घर में प्रवेश करती है। यदि किसी तांत्रिक ने किसी खाने की वस्तु में प्रेत को बिठा दिया हो, वह खाते ही आपके अंदर प्रेत प्रवेश कर जाएगा। दूसरा माध्यम, कोई भी अभिमंत्रित वस्तु किसी व्यक्ति पर उसके अनजाने में छिड़क दिया जाए तो भूत प्रेत घर में प्रवेश आ जाते हैं, जैसे अक्षत में, रोली में, कुमकुम में, राख में, भस्म में, सिंदूर में, जल को। ये सब वस्तुओं को क्या करते हैं तांत्रिक अभिमंत्रित करते हैं और किसी न किसी माध्यम से आपके घर में उसको भेज देते हैं, या आपके घर में जो कोई आने वाला है उसके ऊपर जाने अनजाने में उनके ऊपर से पीछे से छिड़क देते हैं, जिस वजह से वो नकारात्मक शक्ति आपके घर में प्रवेश कर जाती है। नकारात्मक शक्ति किसी न किसी माध्यम से आपके घर में प्रवेश करती है। तांत्रिक द्वारा सीधा भी घर में नकारात्मक शक्ति भेजी जा सकती है। उसके लिए तांत्रिक को अपनी शक्तियों से आपके घर के पितरों तथा कुल देवता का बंधन करना पड़ता है। जिनके घर के पितृ देवता तथा कुल देवता नाराज होते हैं वह स्वतः ही भोग लेकर बंधन में चले जाते हैं। आपके पितृ देवता तथा कुल देवता आपका साथ छोड़ देते हैं। इनका विशेष कोई कारण नहीं है, इसके लिए आप स्वयं ही जिम्मेदार हैं। कारण ये है आप पितृ देवता और कुल देवताओं का समय समय पर पूजन नहीं करते हैं। आपके सगे संबंधी, यार दोस्त किसी ने जाने अनजाने में आपको तांत्रिक वस्तु खीर में, मीठा में, चाय में, शराब में, मांस में खिला देते हैं। तंत्र की दुनिया बहुत ही रहस्यमय होती है। बहुत से लोग कहते हैं कि हमने तो कभी भूत नहीं देखा, भगवान को भी नहीं देखा, तो क्या इसका अर्थ ये लगाया जाए कि ना तो भगवान है ना ही भूत प्रेत है। खैर, जिसको परेशानी होती है वह चारों दिशाओं में भागता है। कहीं से लाभ हो जाए, चाहे वो दवा से आराम मिले चाहे दुआ से आराम मिले, तब उस चीज़ को वो मानने लगता है। तब उस व्यक्ति को ईश्वरीय सत्ता का एहसास होता है। दोस्तों, हर तंत्र क्रिया किसी न किसी उद्देश्य की जाती है। यहाँ तक कि भूत प्रेतों का अस्तित्व का सवाल है, जैसे आजकल फिल्मों में दिखाया जाता है, वह केवल मात्र कल्पना पर आधारित है।
इसको ऐसा कह सकते हैं कि 100% में से 5% ही ऐसा होता है। अब 5% ही ऐसा क्यों होता है, इसके पीछे बहुत बड़ा कारण है। जैसे मान लिया कि आपका कोई शत्रु है, तो आपको पीठ पीछे यानी कि चोरी छुपे आप पर उसने तंत्र कर दिया। आपका शत्रु आपके पीठ पीछे आपके जानकारी के बगैर में किसी ऐसे तांत्रिक से तंत्र करवाएगा जिसका आपको पता न चल सके। आपका शत्रु जो नकारात्मक शक्ति या तंत्र क्रिया करवाएगा, वह यदि खुलकर प्रदर्शन करने लगे, जैसा फिल्मों में दिखाया जाता है, तो आप सतर्क हो जाएंगे और आप कहीं ना कहीं उसका इलाज करा लेंगे। हाई फाई लोग क्या करते हैं, साइकेट्रिस्ट को दिखाते हैं, कुछ लोग पीड़ित व्यक्ति को किसी मेंटल हॉस्पिटल में भर्ती कर देते हैं। जो लोग तंत्र क्रिया पर यकीन करते हैं वह किसी सही जानकार के पास उस व्यक्ति को दिखाते हैं। यदि किसी व्यक्ति को जिसको लगता है कि उसके ऊपर नकारात्मक शक्ति है या उस कारण से वह बीमार हुआ है, तो मैं आपके स्थान पे होता तो मैं उस व्यक्ति को पहले न्यूरोलॉजिस्ट के पास ले जाता, उसका इलाज कराता। दवाओं से थोड़ा सा आराम मिलता है यदि वास्तव में बीमारी है तो। तांत्रिक द्वारा की गई तंत्र क्रिया से यदि कोई व्यक्ति बीमार होता है तो उसको डॉक्टर के पास आप इलाज कराएंगे तो उसको कुछ समय के लिए आराम मिलेगा, उसके बाद फिर वह पुनः बीमार हो जाएगा। जैसे मेरे पास कई सारे केस आते हैं, मैंने सुने भी हैं और देखे भी हैं। मान लिया किसी महिला को तांत्रिक क्रिया द्वारा नकारात्मक शक्ति को इस उद्देश्य से भेजा गया है कि वह बीमार रहे। वह महिला के हाथ पैर टेढ़े हो जाते हैं या फिर वह खेलने लगती है। मेरी बात को आप समझ गए होंगे। उसको मैं न्यूरोलॉजिस्ट के पास ले गया। उस महिला को तब तक आराम मिल सकता है जब तक उसे डॉक्टर की दवाएं खाती रहेगी। दवाएं बंद करने पर शरीर अलग अलग हरकतें करने लगता है, जैसे चीखना, चिल्लाना, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं। कभी कभी दवाओं से भी शरीर में झटके बंद हो जाते हैं। कोई जानकार व्यक्ति ही बता सकता है कि उसे वास्तविकता में बीमारी है या उसे किसी के ऊपर उसने तंत्र किया है। मित्रों, जो यूट्यूब में तांत्रिक क्रिया करते हैं और यूट्यूब वाले गुरु जी हैं, उनसे संपर्क आपको नहीं करना चाहिए। कुछ यूट्यूब चैनल वाले आपको फ्री में उपाय बताते हैं, जैसे पति या पत्नी का वशीकरण करना कैसे किया जाता है। ये सबसे ज़्यादा आजकल डिमांड का विषय है। तो यूट्यूब वाले गुरुजी आपको फ्री में उपाय बताएंगे, तो आप उस उपाय को 2 बार करेंगे, 3 करेंगे, उसके बाद वो और उपाय बताते रहेंगे। आप उपाय ट्राई करते रहेंगे, आपको लाभ नहीं मिलेगा। उसके बाद क्या करेंगे, आप गुरुजी का नंबर पे कॉल करेंगे। गुरुजी कहेंगे, देखो भाई, आपको इस कार्य के लिए 11,000 21,000 रुपये लगेंगे। ये हम अपने लिए नहीं मांग रहे हैं, इस पैसे से आपका ही कार्य होगा। आपके नाम का हवन करना होगा। हवन में सामग्री लगती है, मेरे स्टाफ को सैलरी देना पड़ता है, चैनल जो चलाते हैं उनको भी देना पड़ता है। आप मेरी बात को समझ गए होंगे। तो ऐसे ठगों बेईमानों से सावधान रहिए, कहीं भी ऐसे जो है चक्कर में ना पड़िए। कहीं ऐसा ना हो कि आपको लेने के देने पड़ जाए। तो वो कहावत आपने सुनी होगी ना कि हरि भजन को गए थे ओटन लगे कपास। मेरे पास बहुत सारे केस आते हैं और मैंने केस भी देखे हैं। जिस व्यक्ति पे तंत्र द्वारा नकारात्मक शक्ति भेजी जाती है, वह भूत, परछाई या सोते समय अपनी मौजूदगी का एहसास उस पीड़ित व्यक्ति को कराता रहता है। घर के अन्य सदस्य को नहीं दिखता है। कभी कभी ऐसे तांत्रिक द्वारा इसलिए किया जाता है ताकि घर के अन्य सदस्यों को लगे कि जो है वो पागल है। माता बहनों को भी कभी कभी इन परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। सही मार्गदर्शन न होने के कारण उनका आर्थिक तथा शारीरिक शोषण भी ठगी करने वाले गुरुजी करते रहते हैं। वैसे मैं किसी का गुरु नहीं हूँ। आप मुझे छोटा भाई समझ सकते हैं, बड़ा भाई समझ सकते हैं, मुझे मित्र समझ सकते हैं, मुझे सखा समझ सकते हैं, मुझे आप जो माना मान सकते हैं। तो दोस्तों, आपको लग रहा होगा कि मैंने आपको उलझन में डाल दिया कि तांत्रिक क्रिया का कैसे पता करें। यदि पता भी चल जाए तो क्या करें, कहाँ जाएं, कितना खर्चा लगेगा, कहाँ दिखाएं, कैसे पता करें और कौन सा व्यक्ति सही, ये हमें कैसे पता चलेगा। तो आपकी हर प्रश्न का मेरे पास एक ही उत्तर है। कहीं भी मत जाइए, घर में आप पूजा पाठ करिए, साधनाएं करिए। ईश्वर चाहेगा तो आपकी समस्याएं धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगी। मैं यथासंभव आपका प्रयास करने का कोशिश करूँगा और आपको ऐसे वीडियो बना के डालता रहूँगा जिससे आपकी समस्याओं को हल हो सके, आपकी समस्याओं में थोड़ी सी कमी आ सके। दोस्तों, यूट्यूब एक समंदर की तरह है। सही जानकारी ढूंढने लगिएगा तो सुबह से शाम तक हो जाए, शायद ही आपको कोई सही जानकारी दे पाए। दोस्तों, ठगी से सावधान रहिए, परिजनों का ध्यान रखिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, आप सभी का मुझे ढेर सारा प्यार मिलता है, आपकी सभी शुभकामनाएं भेजते हैं, यही अंत में साथ जाता है। रुपया पैसा सब यहीं पर रह जाएगा। आप सभी की शुभकामनाएं ही मेरी असली कमाई है, जिससे मुझे अत्यंत ही सुख मिलता है। अपना ध्यान रखिए। ओम नमः शिवाय।